हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और अब हम लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा। साथ ही साथ आप पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपका 25 को एग्जाम है, तो पढ़ तो आप रहे होंगे, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में क्या आया है और अभी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप इन्हें अच्छे से नोट करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। मेजॉरिटी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर आए कि बताओ किसके अंदर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसके अंदर आपका विसरण ज्यादा होता है, डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस के अंदर अंतर पता होना चाहिए आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों के प्रतीक पता होना चाहिए। ये तो बेसिक है बच्चों, जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक मास क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है और उसका सिंबल क्या है, ये नहीं पता होगा तो ये तो फिर बेकार है। आप ये चीजें याद करें, अच्छे से देख ले एक बार बुक में से। देन आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैसा एटॉमिक पार्टिकल, जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, अब परमाणु में कण होते हैं, कौन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या याद रखना है आपको, प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ बैलेंस ही पता होना चाहिए। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, संयोजकता क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा आपको, जब आप उस एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे, उसमें कितने कितने एटॉमिक नंबर क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, कितना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देन आपको पता चलेगा कि संयोजक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता होती क्या है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर हमेशा पूछा जाता है। ऑलवेज आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर बताइए। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो आपका संयोजी ऊतक है उसके प्रकार पूछे जाएंगे। बताओ कौन सा प्रकार है इसमें, क्या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, क्या है, ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको टाइप पता होना चाहिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो कि आपका है F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, मास ऑफ एनी बॉडी हो जाएगा, एंड आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो आपके में इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल मींस कि आपको बोलेंगे मून है, उसका मास ये है, अर्थ है, इसका मास ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। देन आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो फिर से आने की प्रोबेबिलिटी है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, डिफरेंस बिटवीन दी पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा लिविंग है, कौन सा डेड है, किसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, व्हाट इज द एग्जांपल, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। केल्विन को डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लोगे। ये आपके लिए एग्जांपल है, आप इसे होमवर्क समझिए और घर पे सॉल्व करिए। 303 केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए एंड 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है। नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के थ्रू आपने सीखा कि KLMN सेल होती है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आते हैं,
दूसरी में 8 आते हैं, फिर 18 एंड 32, या आप ऐसे पढ़ते हो कि 2 8 8 18 और 32, इस तरीके से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन भरते हो। तो ये आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, सोडियम में 11 आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एटॉमिक संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका कैसे फिलिंग करोगे, 2 8 2 8 10 हो गया एंड देन 1, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। अगर सोडियम प्लस होता, आपके एग्जाम में सोडियम प्लस आ सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, 2 और 8 हो जाएगा इसका, इसमें 1 नहीं आएगा, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राइट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के टाइप्स क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या फिर इसे अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं। तो इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या फंक्शन करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। हो सकता है आपको एक सर्कल दे और सर्कल की रेडियस देते फिर पूछे बताओ इसमें, अगर मैं स्टार्ट करता हूं, देखो अगर आपके पास ऐसा सर्कल देके एक रेडियस दे देता है, फिर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, वापस यहीं आ जाता हूं, तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने ट्रेवल करा, कितना विस्थापन, कितना दूरी तय करा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्ले पॉट इज यूज्ड ड्यूरिंग द समर, व्हाई, क्यों हम मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के दिनों में, ठीक है। तो क्ले पॉट का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों ग्लास के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी आपको आना चाहिए। क्या ये टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक आपका है एवापोरेशन से रिलेटेड। एवापोरेशन की वजह से उसमें ठंडा पानी हो जाता है, मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, वो चीज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्क डन से, कार्य। तो कार्य पूछा जाएगा आपसे, कार्य नेगेटिव है, कार्य पॉजिटिव है, जो आपका वर्क डन है वो नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, कब जीरो होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, सिंपल आपको फोर्स दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, देन आप क्या करोगे, वर्क कैलकुलेट कर लोगे। इसके अलावा इसी के साथ में एक क्वेश्चन हो सकता है शक्ति का, ठीक है। व्हाट इज पावर, पावर कैलकुलेट कीजिए। अगर मैं किसी, जैसे इस मार्कर को किसी हाइट h तक लेके गया तो, और इसे करने में मेरे को 5 सेकंड लगे, ये आपका हो सकता है मैंने एक बॉक्स लिया, इसको कुछ h हाइट तक लेके गया और इसे करने में मेरे को टाइम लगा 10 सेकंड का, तो बताइए कितनी पावर लगी इसे इतना ऊंचा उठाने में। तो आपका जो शक्ति का फॉर्मूला होगा वो होता है वर्क अपॉन में टाइम, और जो आप वर्क कर रहे हो इसे ऊपर ले जाने में वो होता है आपका ग्रेविटेशनल का। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा mgh बट्टे में टाइम, mgh बट्टे में टाइम। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बन सकता है, या फिर आप इसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम भी बोल सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज आइसोटॉप्स, व्हाट इज आइसोबार, एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच, इन दोनों के एग्जांपल्स क्या है, कहां आइसोटॉप का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। इसमें आपको एक न्यूरॉन का चित्र बनाना है, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, ठीक है। व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की ये क्या है, आपकी फंक्शनल यूनिट है। तो इसका एक डायग्राम आता है, आपको सिंपली बुक का जो डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, चाल तथा वेग में अंतर बताइए, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसा होगा, ये होगा आपका फॉर्मूला बेस्ड, दैट इज जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बट्टे में टाइम होती है, जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टाइम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालते वक्त आप क्या याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट लेना है, जबकि स्पीड निकालते वक्त आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं ए से चलना स्टार्ट करा, बी पे पहुंच गया और बी से वापस से ए पे आ गया, तो बताओ क्या आपका वेलोसिटी होगा। तो आप वेलोसिटी लिखोगे डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी, ये आप याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। इनिशियल स्टेज से जहां से चलना स्टार्ट करते हो वहीं पे आ जाते हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। देन क्वेश्चन नंबर 18, ऑडिबल साउंड एंड अनऑडिबल साउंड, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि क्या होती है, कितने इसकी रेंज होती है, कहां तक हम ध्वनि को सुन पाते हैं, किस रेंज की ध्वनि को नहीं सुन पाते, वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देन
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा। इस पे एक न्यूमेरिकल बन सकता है आपका, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा, म्यू इंटू में लैम्डा या f इंटू में लैम्डा भी लिख सकते हो। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनेगा, एमसीक्यू टाइप आ सकता है फॉर्मूला रिलेटेड, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस है, खाद के क्या लाभ है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न का टाइप बताओ, किस टाइप की क्रॉपिंग करनी चाहिए, कैसा पैटर्न रखना चाहिए जिससे हमें फायदा हो, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न आपको लिखने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं, उसमें क्या बेनिफिट है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 है राइट द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रासायनिक सूत्र लिखना आना चाहिए आपको, जैसे HCl का क्या होगा, H2O का क्या होगा, आपका नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा, अमोनियम सल्फेट का क्या होगा, कैसे लिखते हैं, इसमें चार्ज याद करना पड़ता है, देन क्रॉस करते हैं, देन आपका फॉर्मूला बनता है। जैसे आपको मैं एक बताओ NaCl का लिखना है तो Na प्लस Cl, इसका 1 चार्ज होता है, इसका नेगेटिव 1 चार्ज होता है, तो क्रॉस करके हम NaCl बना देते हैं। तो ये वाला आपको आना चाहिए रासायनिक सूत्र लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऊर्जा जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और एक आपका स्थिर अनुपात का नियम है, इन दोनों को स्टेट करने के लिए आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो व्हाट इज द एटॉमिसिटी, परमाणुकता क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं, एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक, त्रिपरमाणुविक, ठीक है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, इसके एग्जांपल पता होना चाहिए, होता क्या है ये पता होना चाहिए कि कितने एटम प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, उसी को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लेबल डायग्राम ऑफ द प्लांट और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल का लेबल डायग्राम आ सकता है। आप कम से कम अपनी बुक वाला जो एग्जाम, जो आपकी बुक में चित्र दे रखा है, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, कैसे उसे लेबल करना है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, वो आप इसमें ड्रॉ करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एग्जांपल। न्यूटन्स के जो लॉ है, 3 लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तीनों लॉ आपको पता होना चाहिए और उस पर बेस्ड आपके जो डेली लाइफ एग्जांपल्स है वो पता होना चाहिए। जैसे कोई बस में बैठा हो, एकदम से बस चालू होती है, वो पीछे हो जाता है, ठीक है, ये एग्जांपल पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27 होमोजेनस मिक्सचर वर्सेस हेटेरोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है और इसके एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होमोजेनस है, कौन सा हेटेरोजेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आपका क्या है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसमें आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, मोमबत्ती जल रही है, बताओ रासायनिक है, भौतिक है, कंबसन हो रहा है, किसी लकड़ी का जलना है, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक या रासायनिक है, बर्फ का पिघलना है, रासायनिक या भौतिक है, ऐसे एग्जांपल दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो टेंडन एंड लिगामेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कौन किसको कनेक्ट करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करने वाले को हम बोलते हैं टेंडन, लिगामेंट इज बोन टू बोन कनेक्शन होता है, बोन को बोन से जोड़ता है। तो आपको कंडरा और स्नायु जिसे टेंडन और लिगामेंट कहते हैं वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि लिगामेंट कहां-कहां पाए जाते हैं, आपके ईयर में, आपके नोज टिप पे और आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग, आपको कुछ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, जैसे NaCl है आपका, K2CO3 है, CH3OH है, वाटर है आपका, H2O है आपका, इसके साथ आप डिफरेंट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। सिंपल होता है, देखो आपको बस इनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इसका 2 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, तो इसका 18 हो जाता है, 18U आपका एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। ऐसे आपको सबका कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, 1 to 20 तक के एलिमेंट को याद करोगे, उसका एटॉमिक नंबर याद करोगे, उसका एटॉमिक मास याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में सिंपल एक डिफरेंस पूछा जाता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। कैपिटल जी आपका कांस्टेंट रहता है, स्मॉल जी आपका बदलता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी यूनिट अलग होती है, इसकी यूनिट अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या अंतर है। जब हम चलते हैं तो गतिज ऊर्जा होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv
mv स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, व्हाई आर द लाइसोसोम, व्हाई लाइसोसोम कॉल्ड द सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, क्यों हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक एंजाइम पाए जाते हैं, अगर ये बस्ट हुआ तो ये पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसको आपको लिखना आना चाहिए, क्या क्या इसमें आप लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो भी एनर्जी होता है सेल को वो ये बना के देता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को सिंथेसाइज करके देता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, रंध्र के कार्य बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रंध्र, जो आपका स्टोमेटा है वो पत्तियों के सरफेस पे पाया जाता है, वो गैसियस एक्सचेंज करवाता है, वो ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर लॉस भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, सारा का सारा ऑर्गेनिकली हम जो आपकी फसल है उसे ऑर्गेनिकली उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, एक आपका हाइपरबोलिक कर्व बनता है, ये आपको आना चाहिए आपके एग्जाम में, या तो ग्राफ दे देगा, पूछेगा कौन सा असमान गति है, एक समान गति है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, या तो डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, तो राइट द एग्जांपल ऑफ unicellular and multicellular, what is the difference between the unicellular organism and multicellular organism। यूनि मतलब एक सेल जिसमें पाई जाती हो, मल्टी मतलब बहुत सारी सेल पाई जाती हो, इनके एग्जांपल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल इन द प्लांट एंड अमीबा, अमीबा के अंदर और प्लांट के अंदर, ठीक है, पादप के अंदर और अमीबा के अंदर क्या फंक्शन है आपका, वैक्यूल का, वैक्यूल स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को, बहुत सारे लिक्विड मटेरियल को, और जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर ये क्या है, फूड वैक्यूल बनाता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, फूड को स्टोर करेगा, डाइजेस्ट करेगा, देन वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके जाएगा थ्रू दी वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम, तो अ कार इज डिक्रीज वेलोसिटी 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, एक कार है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, देन 60 किलोमीटर पर आवर से चलने लगती है, धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी कम करती है, टाइम उसे 6 सेकंड का लगता है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए v माइनस u अपॉन में t, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो आपका एक्सेलरेशन या फिर त्वरण आ जाएगा। क्या है, इसको बोलते हैं त्वरण, त्वरण आ जाएगा आपका। ठीक है, इट इज एक्सेलरेशन। आप ये भी बताओगे कि इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, व्हाट इज द एको एंड द रिवर्बरेशन, गूंज और प्रतिध्वनि में क्या अंतर है, कैसे एको को हम कम कर सकते हैं, कैसे हम रिवर्बरेशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन, किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसमें KLMN सेल आपको बनानी पड़ती है, आपको K सेल, L सेल, M सेल आपको बना के दिखाना पड़ेगा, दैट इज आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो है, व्हाट हैपेंड इफ द क्लोरोप्लास्ट रिमूव फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से क्लोरोप्लास्ट अगर रिमूव कर देते हो तो क्या होगा बताओ। क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गन जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस आपका रुक जाएगा। 44 क्वेश्चन है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या अंतर है। आपको वो याद रखना है कि अगर हम आरबीसी को एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं और आरबीसी के अंदर से कुछ मटेरियल बाहर आ जाता है, आरबीसी सिकुड़ जाता है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा बताओ, वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे किशमिश है, पानी में रखते हो तो बाहर से पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता, ना पानी बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 45 आपका, व्हाई शार्प नाइफ कट इजीली देन द ब्लंट नाइफ, ब्लंट नाइफ से इजीली नहीं कटता, शार्प नाइफ से कट जाता। आपको प्रेशर का याद रखना है इसमें कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो दबाव आपका इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है दबाव का। देन क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, विलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो आप बोलते हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो विलय की मात्रा होती है वो होता है आपका विलियन की सांद्रता। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आपका कंसंट्रेशन। देन द 47 क्वेश्चन है आपका, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये बेटे आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहना चाहेगा, और अगर वो किसी डायरेक्शन में तो डायरेक्शन भी वो अपनी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर बाहर से कोई
फोर्स ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए, दैट इज जड़त्व का नियम। देन आपका 48, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एसआई यूनिट। मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो आपका जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू में वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और इसकी एसआई मात्रक क्या है आपका केजी मीटर पर सेकंड इज एसआई मात्रक, एसआई यूनिट हो गया आपका, ठीक है। तो उसके बाद 49 क्वेश्चन है, रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ फसल, कब उगाया जाता है, सितंबर में या फिर अक्टूबर में, ये आपको याद रखना है। देन एग्जांपल याद रखने हैं रबी फसल के और खरीफ फसल के। देन क्वेश्चन नंबर 50 है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की परमाणु जो सिद्धांत है, परमाणु की थ्योरी है, वो क्या है, उसके आपको पॉइंट पता होने चाहिए कि कैसे उन्होंने एटॉमिक की थ्योरी दी, एटॉमिक को बताया एटॉम क्या है, कैसे बना होता है। देन आपका एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज रदरफोर्ड और नील्स बोर का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी, रदरफोर्ड का मॉडल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था, वो सोने की परत वाली एक्सपेरिमेंट करा था अल्फा पार्टिकल को थ्रो करके, एक वो वाला एक्सपेरिमेंट। इसकी कमी क्या थी, वो जो इलेक्ट्रॉन है घूमता हुआ अगर न्यूक्लियस में गिर जाए तो जो आपका एटम वो अनस्टेबल हो जाएगा। फिर नील्स बोर ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कि वो जो इलेक्ट्रॉन अपने ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, फिक्स रहता है, NH/2π रहता है। और बोहर ने एटॉमिक थ्योरी के एलिमेंट सेल बताई आपको, 2n² से हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, ये सब आपका बोहर ने बता दिया। तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल MPQs है, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबल आपके 25 क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से लिखिए, अच्छे से रिवाइज करिए और इनके सॉल्यूशंस आप अच्छे से पढ़ के जाइए, डायग्राम याद रखिए, और सब अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो और आप 9th क्लास में अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू। और आरबी इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये शेयर करते जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।